अस्सलाम वालेकुम। मैं मनव्वर हुसैन एम हुसैन उर्दू क्लासेस में आप लोगों का फिर से इस्तकबाल करता हूँ। पिछले क्लास तक हुर्फ़ तहज्जी के जितने भी हुरूफ आप लोगों ने सीखा है, मैं चाहता हूँ उसे एक बार फिर से लिख दूँ और फिर उसके आगे के नए हरफ़ों से आप लोगों को वाकिफ़ कराऊँ। ठीक है, जल्दी में आप लोग जो अब तक जितने भी हर्फ आप लोग अब तक सीख चुके हैं, मैं उसे लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अलीफ, बे यानी ब, आगे देखें जीम, ध्यान से देखें हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, खे, इसके बाद के हुर्फ थे दाल, जे। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास तक पढ़ चुके हैं और हम समझते हैं कि आप लोग इसकी पहचान भी अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। ठीक है, आज इसके आगे के जो हर्फ हैं उन हर्फ़ों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे के हर्फ होते हैं, ध्यान से देखें कैसे लिख रहे हैं, उसे ध्यान से देखना ज़रूरी है। ठीक है ना, सीन, इसे कहते हैं सीन। आप लोग इसे स के नाम से याद रखें। फिर देखें, बिल्कुल जैसे सीन लिखे स लिखे, फिर से एक बार वैसे ही, सिर्फ यहाँ पे 3 नुक्ता हम लोगों को डालना पड़ेगा और ये कहलाता है शीन। ठीक है ना, सीन, शीन, हिंदी के ये श। ठीक है ना, सीन, शीन, और फिर लगभग जो है इसी तरह के हर्फ, ऐसे ही शक्ल की हर्फ, उसे देखें साद। ठीक है ना, इसे बोलते हैं उर्दू में हम लोग साद, इसे भी हम लोग हिंदी में स के ही तौर पे जानते हैं, स के ही रूप में जानते हैं। साद के बाद ज़ाद, देखें ध्यान से कैसे लिख रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हल्का सा गोल होते हुए। ठीक है ना, हल्का सा गोल होते हुए यहाँ तक आए, फिर इसे गोल कर दिए, ये कहलाता है ज़ाद। एक नुक्ता यहाँ पे होगा ज़ाद। ये भी आप लोगों के लिए ज है। ठीक है ना, ये भी ज है, ये ज है, ज़ है, ज है, ज है। हिंदी में कई ज, लेकिन उर्दू के लिए उसके अलग अलग हर्फ हुआ करते हैं। ठीक है ना, सीन, शीन, साद, ज़ाद, स, श, स, ज़। उसके बाद और 1-2 हर्फ देख लेते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, ऊपर से नीचे आएंगे, ऐसे करेंगे, इसे कहते हैं तो। आप लोग इसे त के नाम से जाने, और ठीक ऐसे ही ऐसे करेंगे, ऊपर से नीचे आए, फिर ऊपर गए, ऐसे गोल घुमाते हुए नीचे आ गए, और एक नुक्ता यहाँ पे डाल देंगे, इसे कहते हैं ज़ो। ज़ो, ये भी ज है, ये भी ज के उच्चारण में है। ठीक है ना, इस तरह से सीन, शीन, साद, ज़ाद, तो, ज़ो, 6 नए हर्फ आज आ गए। और देख लेते हैं 2 और नए हर्फों को देख लेते हैं। ठीक है ना, इसे देखें ध्यान से, छोटा सी और ये बड़ा सी, छोटा सा सी बनाए और फिर जस्ट इसे डबल बड़ा बना देंगे, ये कहलाता है ऐन। ठीक है ना, ऐन अ के रूप में याद रखें। अ के लिए भी ऐन का इस्तेमाल होता है। शुरू में ही हम पहला ही क्लास में बतलाए थे कि अलिफ के लिए और ऐन के लिए अ का प्रयोग किया जाता है, या अ के लिए उर्दू में ऐन या अलिफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, ये हो गया ऐन, और इसके जस्ट बगल में ठीक ऐसे ही गैन। ठीक है ना, गैन, नुक्ता एक डाल दिए, ये कहलाएगा गैन।
हिंदी में इसे कहेंगे हम लोग ग। इसे लिख दिया जाए उर्दू में क्या कहते हैं, देख लें एक बार। ये कहलाता है सीन, ये कहलाएगा शीन, ये है साद, ज़ाद, तो, जो, ऐन, गैन। ठीक है ना। उर्दू में हम लोग इसे ऐसे ही पढ़ते हैं, सीन, शीन, साद, ज़ाद, तो, जो, ऐन, गैन। अगर ये याद ना भी रहे आप लोगों को, आप लोग इसे इस तरीके से याद करेंगे, स, श, स, साद को भी स, ज़ाद ज़, त, ज, अ, ग, गैन। ठीक है ना। इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है। आज नए अक्षर, नए हर्फ, बस इतना ही। अब हम लोग फिर से एक बार इन्हीं हर्फ़ों को मिला करके, दो हर्फ़ों को मिला करके, ठीक है ना। अभी 3 हर्फ 4 हर्फ़ों को मिला करके हम कोई लफ्ज़ नहीं बनाने जा रहे हैं। ठीक है। जब तक हम इसके आखिरी हर्फ तक नहीं आ जाते हैं, हुर्फ़ तहज्जी के आखिरी हर्फ को नहीं लिख लेते हैं, तब तक अभी हम दो ही हर्फ़ों को मिला करके कोई भी लफ्ज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ही या तक आ जाएंगे, बड़ी ये तक आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि 3 हर्फ़ों का या 4 हर्फ़ों का लफ्ज़ कैसे बनता है। ठीक है। तो 2 हर्फ का लफ्ज़ के बारे में आप लोग भी यहाँ पे देखें और सोचें क्या क्या नया लफ्ज़ बन सकता है। कम से कम 5-7 लफ्ज़ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इन अक्षरों को मिला करके तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ ना कुछ लफ्ज़ बनाए थे। आज देखें, सीन, शीन, ये लाइन सीन से लेकर के गैन तक, सीन से लेकर के गैन तक के हर्फ़ों को ऊपर वाले हर्फ़ों के साथ मिलाते हैं और लफ्ज़ बनाते हैं। ठीक है ना। देखें यहाँ पे, अगर अलीफ़ को सीन के साथ मिला दें, अलीफ़ के साथ सीन को मिलाएं, अलीफ़ अलग रहेगा, चूँकि अलीफ़ पहले ही आ चुका है और ये अलीफ़ शुरू होते हुए किसी से नहीं मिलता है। नहीं मिलता है इसका मतलब है कि अलीफ़ अलग से लिखेंगे और फिर हम लोग सीन लिखेंगे अलग अलग। ठीक है ना। अलीफ़ अपने दूसरे हर्फ से नहीं मिलता है, इसलिए ये अलीफ़ अलग से लिखा गया और सीन को भी अलग से लिखा गया, और इस तरह से हमारा ये एक लफ्ज़ बन गया। और इसे हम लोग पढ़ेंगे इस पढ़ेंगे। इसे हम लोग उस भी पढ़ सकते हैं, उस भी पढ़ सकते हैं, इस भी पढ़ सकते हैं। जैसा जुमला लिखा हुआ रहता है उसी हिसाब से लफ्ज़ को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। इस भी पढ़ सकते हैं, उस भी पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल जो है इसे वाज़ेह करना हो, क्लियर करना हो कि इसे क्या पढ़ा जाए, इसे अगर हम इसमें पेश डाल देंगे तो ये अब बिल्कुल जो है साफ़ है, वाज़ेह है कि इसे अब हम लोग हर हाल में उस ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इस तरह से अगर ज़ेर डाल दें तो अब ये क्लियर है कि इसे इस पढ़ेंगे। लेकिन ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल उर्दू में हम बतलाए थे पहले भी कि हम लोग ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल कम करते हैं, और वैसे हालत में हम लोग यहाँ पे इसे इस पढ़ें उस पढ़ें दोनों सही है। ठीक है ना। इसके बाद बे और सीन को मिलाएं। बे और सीन को मिलाएंगे तो बनेगा हम लोग को ब और स, बस बनेगा, बस बनेगा। अब देखें बस कैसे लिखते हैं। पहला हर्फ ब, इतना तक आएगा, नुक्ता देने का काम बाद में करेंगे, और फिर ये सीन, ये बन गया हम लोगों का बस। ठीक है ना। बस एक अपने आप में एक लफ्ज़ है, बस, बस करें, या बस एक गाड़ी को भी कहते हैं हम लोग, तो ये एक लफ्ज़ बन गया बस। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ब और उसके बाद सीन। लेकिन जहाँ इस तरह का ज़्यादा सोसा दिखाई पड़ता है उसमें हम लोग सीन को इस तरह से भी लिखते हैं। जो सीन है यहाँ पे, सीन या शीन, इसे हम लोग इस तरह से भी लिखा करते हैं। ये भी सीन है,
और ये शीन है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का देख रहे हैं यहाँ पे ब यहाँ तक आया, फिर सीन के लिए सोसा बना रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे सोसा दिखाई पड़ रहा है तो सही है, लेकिन हम लोग इसे अगर इस तरह के सीन का इस्तेमाल करते हुए बे और सीन को मिलाएं तो फिर डायरेक्ट हम लोग इसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे कर देंगे, ब के नीचे यहाँ पे एक नुक्ता डाल देंगे, ये पढ़ा जाएगा बस। ये भी बस हो गया, ठीक है ना, बस हो गया। पे को सीन से मिलाएंगे तो पस, ते को सीन से मिलाएंगे तो तस, टे को सीन से मिलाएंगे टस, ठीक है ना, से को सीन से मिलाएंगे सस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बे और सीन बस, बस के बाद पस एक लफ्ज़ हो सकता है, लेकिन बाकी जो भी यहाँ पे हर्फ हैं उसको अगर सीन के साथ मिलाते हैं तो कोई भी लफ्ज़ मीनिंगफुल लफ्ज़ नहीं बनता है, ठीक है। उसी तरह अगर मिलाना हो अलिफ को शीन के साथ तो कोई लफ्ज़ बनता नहीं है, मिलाने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। बे को शीन के साथ मिला करके भी कोई भी लफ्ज़ नहीं बनेगा। पे शीन को मिलाते हैं तब भी कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा। ते शीन को मिलाते हैं तब भी कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा। इस तरह से यहाँ पे कोई लफ्ज़ नहीं बनने जा रहा है, ठीक है। अलिफ साद के मिलाने से भी कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा है। बे साद के मिलाने से भी कोई मीनिंगफुल लफ्ज़ नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन कैसे मिलाते हैं उसे सिर्फ देख लें। अगर बे और साद को मिलाना हो तो कैसे मिलाया जाता है सिर्फ उसे देख लें, ठीक है। हालांकि कोई मीनिंगफुल लफ्ज़ बनने नहीं जा रहा है, लेकिन बे और साद को कैसे मिलाया जाता है उसे देखें। बे और साद को, बे यहाँ तक और साद को यहाँ से ले लेंगे, ये बन जाएगा बस, बस। लेकिन ये कोई लफ्ज़ होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मिलाएंगे हम लोग ऐसे ही, बे ज़ाद, ठीक है। फिर पे से मिलाना हो, ते से मिलाना हो, टे से मिलाना हो या से मिलाना हो साद को तो ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। आगे देखें, आगे सोचें और क्या लफ्ज़ बन सकता है, आगे और कौन सा मीनिंगफुल लफ्ज़ बन सकता है। अगर देखा जाए अभी तक तो सिर्फ यहाँ पे इस, उस या फिर बे और सिन, बस ये दो मीनिंगफुल लफ्ज़ ही दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे, तो से मिलाते हैं, बे और तो को मिला के देखें बे और तो को कैसे मिलाया जाता है। अलिफ तो को मिलाएंगे कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा। बे और ते को मिला के देखते हैं, देखिए कैसे मिलाते हैं इसे। यहाँ से यहाँ तक बे ऊपर जाएंगे और तो पूरा, बत, बत, बत्तख लिखना होगा, बाद में जा कर के बत्तख लिखेंगे तो फिर इसी तरह जो है बे और तो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बे और जो को मिलाएंगे वैसे ही जैसे यहाँ मिलाए, बे ऊपर गए, बे का नुक्ता, जो के लिए नुक्ता, बज़ाहिर, ब ज़ाहिर लिखेंगे बाद में जा कर के, तो ऐसे ही जो है ब और ज़ाद का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पे अलिफ डालेंगे, हेरे डालते हुए बज़ाहिर लिखेंगे, ठीक है। या और भी कई लफ्ज़ बनेंगे, लेकिन फिर हम वही कह रहे हैं कि अभी हम लोग सिर्फ दो ही हर्फ को मिलाना सीख रहे हैं, ठीक है। बे तो, फिर बेज़ो, उसी तरह जो है पे से मिलाएंगे, पे से मिलाएंगे तो क्यों, तो पे तो पत, पत, पतरस, पतरस जो लिखते हैं पतरस बुखारी, पे तो मिला देंगे। ते और तो को भी मिलाना होगा, वैसे मिलाएंगे। टे तो, से तो, जैसे बे और तो को मिलाए या बे और जो को मिलाए, बाकी हरफों के साथ भी इसे वैसे ही मिलाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसके आगे देखा जाए, इसके आगे हम लोग देखते हैं अलिफ ऐन को मिलाएंगे, कोई मतलब नहीं मिलाने का, कोई भी लफ्ज़ नहीं बनेगा। बे और ऐन को मिलाते हैं, बे और ऐन को कैसे मिलाया जाता है उसे देखें, ठीक है। बे और ऐन, ये बे और ऐन को मिलाने के लिए अब इसे अलग शक्ल देना पड़ेगा, ये हो गया। बे और ऐन को मिलाने के लिए यहाँ से यहाँ तक बे और ऐन के लिए इस तरह से कोना बनाते हुए इसे गोल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बे, फिर इसी से थोड़ा सा ऊपर जाते हुए आगे बढ़ेंगे और ये कोना बनाते हुए इस तरह से हम लोग बा, बे ऐन बा। उसी तरह पे के साथ हम लोग ऐन को मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ठीक है ना।
ते के साथ ऐन को मिलाएं, ऐसे ही बनेगा। टे के साथ ऐन को मिलाएं तो ऐसे ही मिलाना पड़ेगा, ठीक है। टे के लिए फिर ऊपर से ये देना पड़ेगा, और जैसे ऐन को मिलाया गया फिर गैन को भी वैसे ही मिलाएंगे, ठीक है। और कुछ देखें यहाँ पे और क्या मिलाया जाए। जीम से अगर मिलाना हो सीन को, जीम को सीन से मिलाना हो तो जीम और सीन को यानी कि ज और सीन को मिलाएंगे तो बनेगा जिस। जीम और ये सीन, जिस एक लफ्ज़ हुआ, मीनिंगफुल लफ्ज़ हुआ, ठीक है। जिस हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद चे और सीन को वैसे मिलाएंगे, हे और सीन को भी मिलाएंगे वैसे ही हम लोग, हिस हो जाएगा। हे सीन हिस। खे और सीन को भी मिलाएंगे हम लोग वैसे ही जैसे मिलाया इसे, खस पढ़ेंगे इसे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से जो है जीम चे हे खे को सीन के साथ मिलाएंगे। या शीन से भी मिलाना होगा तो ऐसे ही मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे नुक्ता डाल देंगे, शीन से मिल जाएगा। जीम और साद को मिलाना होगा, अगर जीम और साद को मिलाना होगा तो जीम के साथ साद कोई भी लफ्ज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इसे दिखाना वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन मिलाएंगे हम लोग वैसे ही। जीम से चे से साद को मिलाना होगा, वो मिल जाएगा वैसे ही। जीम और तो को मिलाना होगा, जीम और तो को तो ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लफ्ज़ बनेगा मीनिंगफुल लफ्ज़, खे को मिला देंगे अगर तो से तो बनेगा हम लोगों का ख़त। ये एक मीनिंगफुल लफ्ज़ हुआ, खे और तो, ठीक है ना, ये बन गया ख़त। और देखें दाल और सीन को मिलाएंगे तो बनेगा 10। इसे मिटाते हैं। दाल और सीन को मिलाएंगे, दाल जैसे बतलाए थे हम कि इस लाइन वाला जो भी हर्फ है ये अपने आप में बड़ा मगरूर, बड़ा घमंडी हर्फ है यहाँ पे, जो अपने बाद वाले किसी भी हर्फ से नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दाल और सीन भी नहीं मिलेगा, इसलिए इन दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा और अलग अलग हर्फ को मिला करके हम लोग इसे 10 पढ़ेंगे। अलग अलग है ज़रूर, लेकिन इसे हम लोग कहेंगे कि इसे मिला करके लिखे तो ये 10 लिखाया। 10 अपने आप में एक मीनिंगफुल लफ्ज़ है, एक नंबर है, ठीक है। 10 दाल शीन कोई लफ्ज़ नहीं। अच्छा, दाल और सीन मिला करके भी एक मीनिंगफुल लफ्ज़ बनता है, दाल और सीन। जैसे दाल लिखे इसमें ये डाल देंगे तो ये 10 हो गया, 10 बन जाएगा, ठीक है। रे और सीन को मिलाएंगे तो रस बनेगा, रे और सीन को मिलाए तो रस बन गया, ठीक है ना। उसी तरह से और कुछ सोचें आप लोग, और क्या मिल के मीनिंगफुल लफ्ज़ बन सकता है। सीन और बे को मिलाएंगे, स और ब को मिलाएंगे तो सब हो जाएगा, एक मीनिंगफुल लफ्ज़ हुआ। इसे मिटाते हैं। सीन और बे को मिलाएंगे तो मीनिंगफुल लफ्ज़ बनेगा सब। सीन यहाँ तक लिए और फिर बे ले लिए, सब हो गया, ठीक है ना। ये एक मीनिंगफुल लफ्ज़ हुआ। शीन और बे को मिलाएंगे तब भी एक मीनिंगफुल लफ्ज़ बनेगा, शीन और बे। शीन के लिए बस सिर्फ यहाँ पे सोसा लेना है और यहाँ तक इसे हम लोग कह सकते हैं, लेकिन फिर बे के लिए हम लोग पूरा बे लिखेंगे। ये हो गया शब। शब के मानी रात होता है, ये भी एक मीनिंगफुल लफ्ज़ हुआ, ठीक है। साद से बे को मिलाएंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, ज़ाद बे कुछ भी नहीं, तो ते कुछ भी नहीं, जो ते कुछ भी नहीं, एन टे अट इस तरह से कोई और नहीं बनने जा रहा है यहाँ पे। आगे देखें, साद बे कुछ भी नहीं। इस तरह से आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, इसमें और भी कई लफ्ज़, बहुत गौर करने से कुछ ना कुछ और भी लफ्ज़ बनने चाहिए, ठीक है। आप लोग बना सकते हैं। लगभग हरफ़ों का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे उन हरफ़ों को मिलाने की कोशिश किए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई मिलाने के लिए रह गया होगा तो
बाद में फिर आ जाएगा, बाद में फिर देख लिया जाएगा उसे, ठीक है। आप लोग भी कोशिश करेंगे कि इन हरफों को मिला करके कुछ ना कुछ नए लफ्ज़ बनाएं, ठीक है। ठीक है, बस इतना ही आज, और फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे। इसके आगे फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे कौन कौन सा हर्फ आता है, और उन हर्फों को फिर मिला के देखेंगे कौन कौन सा लफ्ज़ कैसा लफ्ज़ बनता है, ठीक है। ठीक है, बस इतना ही, ठीक है।